जगाधरी के एक पैलेस में भाजपा की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान जे.के. बिहानी ने व्यापारियों की समस्याओं को मंच के माध्यम से रखा। उन्होंने कहा कि व्यापारी इन दिनों बहुत ही प्रभावित हैं, काम करना मुश्किल हो गया है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अभी तक 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। नेपाल में दूसरे राज्यों का प्लाईवुड बाज़ार में आ रहा है। इस कारण यहाँ के व्यापारियों को बाज़ार में आ रही हैं मुश्किलें। उन्होंने कहा कि वह व्यापारी हैं, शांति प्रिय हैं, वह दूसरों की तरह सड़क पर बैठकर जाम नहीं लगाते। जे.के. बिहानी ने कहा कि जीएसटी अच्छी है लेकिन इसमें भी बहुत खामियां, इनको दूर करना चाहिए। जीएसटी के तहत उन लोगों पर कार्रवाई होती है जिनके पास आखिरी कील होता है, जबकि कार्रवाई उस पर होनी चाहिए जो इनमें खामी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही सी योजनाएं चलाई हैं जिनसे जुड़कर करोड़ों व्यापारियों को लाभ पहुंच रहा है। ये शब्द कहे राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल ने। पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार में व्यापारियों को बैंकों के माध्यम से स्टार्टअप के लिए लोन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जगाधरी में जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड प्रधान मनोज गुप्ता व भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ प्रधान पंकज मंगला, भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ संयोजक सीताराम मित्तल ने मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल रहे। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। उनके साथ भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, नगर निगम मेयर मदन चौहान, चेयरमैन रोजी मलिक, आनंद व्यापारी सम्मेलन के अम्बाला लोकसभा संयोजक पूर्व चेयरमैन राम निवास गर्ग, शिक्षा मंत्री कमल पार के भाई अशोक चौधरी, बहादुरपुर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला, डिप्टी सीनियर मेयर प्रवीण शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री कृष्ण सिंगला, भाजपा वरिष्ठ नेता मुदित बंसल, अखिलेश बंसल, प्रताप नगर प्रधान सतीश चौपाल, भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष निशल चौधरी। मुख्य अतिथि भाजपा राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों के जन कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जिनमें जुड़कर व्यापारी वर्ग को अत्यधिक लाभ पहुंच रहा है। भारत देश का विकास तेज़ गति से हो रहा है। हमारे देश की जीडीपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में पूरे विश्व में जल्दी ही नंबर 1 पर होगी। इसका पूरा श्रेय हरियाणा प्रदेश सहित भारत देश के व्यापारी वर्ग को जाता है, जो अपनी मेहनत से व्यापार कर रहा है। वह सरकार को टैक्स अदा कर रहा है, कर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और देश में रोजगार भी उपलब्ध करवा रहा है। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा प्रदेश व देश की रैंकिंग बढ़ी है। हरियाणा की भाजपा सरकार व केंद्र की नरेंद्र मोदी ने सरकार ने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बीमा योजना भी शुरू की है। व्यापारियों की सुविधा के लिए पेंशनलेस इनकम टैक्स के CGST के संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि मैं खुद व्यापारी भी हूँ, मैं व्यापारियों की बात समझता हूँ। स्टार्टअप के लिए बैंकों के माध्यम से लोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विदेशों में अब तक का हाई टाइम एक्सपोर्ट हो रहा है, लगभग 3 गुना एक्सपोर्ट बढ़ गया है। विदेशी देश व विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार करने का तरीका बदला है। अनिल अग्रवाल जी को अनुशासनात्मक व्यवस्था के नाते स्थानीय विधायक को भी कुछ न कुछ कहना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को काम में लगाया कि मोदी जी ने जो 9 वर्ष में किया वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक प्रदेश की बैठकों में, जिला की बैठकों में, मंडल की बैठकों में, अनेक कार्यक्रमों में, जनसभाओं में सारी बात पहुंचती है, परंतु समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रहे, उस तक ये जानकारी पहुंचे। तो इसलिए अलग अलग प्रकार
के सम्मेलन, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। आज हम व्यापारी सम्मेलन के नाते बैठे हैं। 16 को हम जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ सहभोज के रूप में बैठेंगे। कुछ दिनों बाद हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग के रूप में बैठेंगे। और अभी इन्हीं दिनों में अपने जो भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे हैं, हर विधानसभा स्तर पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो रहा है, अर्थात समाज को एक दिशा दिखाने वाले हैं। इसलिए आप इस सम्मेलन में आए तो आप भारतीय जनता पार्टी के एम्बेसडर बनकर, मोदी जी के राजदूत बनकर अपने वर्ग में और समाज के जो भी आपके संपर्क में लोग हैं उनमें मोदी जी की जो नीतियां हैं वो किस प्रकार देश को आगे बढ़ा रही हैं, इसकी चर्चा करना आपका एक नैतिक कर्तव्य मैं समझता हूँ। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब आपने इंजन के रूप में काम करना है। जो बात यहाँ बताई जाएगी वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे, इस बात की आपने चिंता करनी है। जहाँ तक व्यापारियों की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे प्रदेश ने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई है। व्यापारियों को कोई कष्ट न हो, इस बात की चिंता हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व करता है। हमारे पास भट्टी जी बैठे हैं, सीटीपी जगाधरी में लगना चाहिए, इस बात की उन्होंने चिंता की। स्वयं अपने मुद्दे पर रुड़की से एक्सपर्ट बुलाकर किस प्रकार सीटीपी काम कर सकता है, उसकी वो काम पूरा हो, उसकी चिंता भट्टी जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग का हब है और उसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो लकड़ी है, काष्ठ है। यमुनानगर में अच्छी प्रकार की लकड़ी उपलब्ध हो, हमने यमुनानगर जिले में आप ही की विधानसभा, जगाधरी विधानसभा में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की घोषणा मोदी जी, मनोहर लाल जी के माध्यम से यहाँ की है। सीएम अनाउंसमेंट है, उस पर काम शुरू हो चुका है। हमारा माननीय विधायक श्री घनश्याम लाल जी, माननीय मेयर साहब मान जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी और मंच पर आसीन सभी व्यक्ति, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत कम है। और इस सभा में आए हमारे उद्योग और व्यापार के सभी साथी, मीडिया के साथी, आप सबको नमन करता हूँ। अभी जो पीछे की चर्चा हुई, निरंजन जी ने बताया, वो सब जानते भी हैं कि हमें इन सब बातों पर बड़ी प्रसन्नता है और गर्व भी है कि हमारा देश डिजिटाइजेशन में काफ़ी आगे बढ़ा। यूपीआई में हम सबसे आगे हैं, सड़कों का जाल बिछा और एक से एक बेहतरीन सड़कें हुई है, रेलवे में भी बहुत अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जीएसटी भी अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। टेली कम्युनिकेशन में इस बात पे भारतीय होने के नाते हमें गर्व है। और लेकिन क्योंकि विश्व निरंतर आगे बढ़ रहा है, हमें केवल इसी से संतुष्ट होकर नहीं रखना चाहिए। आगे करने के लिए बहुत कुछ है। इनकम टैक्स में इंटरफेसिंग का जो सिस्टम जो है खत्म कर दिया, ये भी एक सौलभ के कदम है। अभी हमारे व्यापारी माइक्रो और स्मॉल के ये इतनी मुसीबत में हैं कि इसका बयान करना ही मुश्किल है। माननीय एमपी साहब, 1 मार्च 2003 को अटल बिहारी जी के टाइम में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को पहले 1.5 करोड़ रुपए तक की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। वो धीरे धीरे और 4 करोड़ का जो व्यापार करता था उसको वो अगले साल फिर लागू होती थी। अब ये जीएसटी के टाइम में ये 1.5 करोड़ वाली का वक्त था कि इसको 5 करोड़ कर दिया जाए और टोटल व्यापार 10 करोड़ कर दिया जाए, लेकिन वो तो हुआ नहीं क्योंकि जीएसटी आ गया और जीएसटी में ऐसी मैकेनिज्म नहीं थी। तो जो स्मॉल व्यापारी है उसकी एग्जाम्पशन तो खत्म ही हो गई, उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया।
अगर वो एग्जाम्पशन चलती रहती तो पहले 5 करोड़ पे हमारा कोई कर नहीं लगता। आज हम एक्साइज के सामने, जो बड़े ग्रामों के सामने हम खड़े रहते हैं, हम स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जो बेनिफिट चला आ रहा था आपने रातों रात खत्म कर दिया, उसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपके जीएसटी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्मॉल स्केल की जो बैंक लिमिटें हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट का सबवेंशन दिया जाए, क्योंकि 5 करोड़ पे 18% जीएसटी 90 लाख रुपये साल होता है। मान लीजिए हम इनपुट क्रेडिट भी लेते थे तो कम से कम आधा में 45 लाख रुपये एक मैन्युफैक्चर को नुकसान हो रहा है। इसलिए खाते एनपीए हो रहे हैं। उसके अलावा महंगाई बढ़ गई, कोविड आ गया, कुछ जीएसटी के प्रोविजन ऐसे हो गए, स्मॉल व्यापारी का बहुत बुरा हालत हो गया। और मैं ये बात एकदम सच कह रहा हूँ, कोई आप किसी से सर्वे करा लीजिए तो कम से कम, अच्छा जीएसटी में अपनी आप में जीएसटी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक नया सिस्टम लागू हुआ। किसी व्यापारी ने हमें बिल काटा, टैक्स लगा दे, हमने पेमेंट कर दी, पता लगा वो व्यापारी तो सही है, सही है, एक है तो हम जिम्मेदार हो गए, लेकिन उसने रिटर्न नहीं भरी या उसने टैक्स नहीं जमा दिया। अब वो केसेस 2017-18 के स्क्रूटनी में चल रहे हैं। एक उद्योग के ऊपर कई लाखों रुपये की डिमांड है, साथ में जितना मूल बनता है उससे ज़्यादा ब्याज बन रहा है और मूल का 25% पेनल्टी बन रही है। अगर वो भरना पड़ जाए तो व्यापारी तो सब टूट जाएगा। बाकी चीज़ों में हमारा जो भी जश्न बनाए, व्यापार खत्म होगा। देखिए हम लोग बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट लेके सड़क पे आ जाते हैं तो 24 घंटे में अपनी बातें बनवा लेते हैं। हम 10 साल से लगे हैं, हमारी कोई चिंता नहीं है। कम से कम आप कुछ इस तरह का ढंग करिए, क्योंकि व्यापारी की शांति जो है ना रात में अचानक से भाग जाती है। इन चीज़ों पे आप करने की गौर करिए। जो काम आपने किए हैं ये बहुत ही अच्छे काम है, उसकी तारीफ करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। जो आपने कहा शायद और भी कई काम है, हम जानते नहीं, उज्ज्वला योजना है और भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार और मुद्दा हुआ है। लेकिन जो जिस जगह काम करना बाकी है उसको करना बहुत जरूरी है। ये जीएसटी वाला इशू कर दो कि आप दर्जा सवाल हैं और ये स्टेट का विषय नहीं है। जीएसटी काउंसिल में आप इसे कांग्रेस जरूर रेज करिए और अगर जरूरत हो तो हम इसे आपको पूरा फीडबैक भी दे देंगे। इसके अलावा जब वैट का पीरियड था तो सी फार्म वगैरह इशू होते थे और वो राज्य सरकारों ने वो सब चैप्टर बंद कर दिए। सी फार्म हमारी करने पे ही नहीं पाती, तो हमने कई बार गुजारिश की है कि इसको बंद कर दिया जाए। एक कम से कम 1 या 2% ऑफ सेल का जो है सी फार्म नहीं आया उसका लेके इसको कंपाउंड कर दिया जाए। और माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमारी बात मान ली थी, लेकिन इस बात को 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। ये फरवरी 2022 की बात है, क्योंकि भाई जून चल रहा है 2023। अगर इतने समय में भी आपने अपनी मानी हुई बात आप पूरी नहीं कर सकते, फिर आपको माननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम भरोसे में रह गए। हम अपनी पार्टी को तकादा भी नहीं कर पाते, न उस पर कोई केस कर पाते। तो काइंडली इसका फैसला भी जितना जल्दी हो सके कर लिया जाए। देखिए बाकी तो हमारे घरेलू उद्योग से संबंधित बातें विधायक जी ने खुद कही है, हमारे काफ़ी इशू है, यूरिया का भी है। ठीक है, कृषि योग्य यूरिया और अभी जो बाजार में मिल रहा है उसके भावों का बहुत फर्क है। हमने माननीय मंत्री जी को कहा था, केंद्रीय मंत्री जी को, कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि 1 और 10 का फर्क हो। हमें 1000-1100 में बैग आपको एक विशेष बैग आप उपलब्ध करवा दो, तो हमें उसके अलावा हम कोई यूज नहीं। तो अब उस विषय में तो ये केंद्र सरकार से हटके राज्य सरकार के पास का विषय है। अगर कोई इस पर रास्ता निकाल सकते हैं तो आप निकालिएगा। इसके अलावा हम 9-10 सालों से मंडी समिति की बात कर रहे थे, तो आपने कहना ही छोड़ दिया, उसके विषय में कुछ नहीं होगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। रामदास जी और एमिनेंट जो डाइस में बैठी हैं, मेयर साहब, सप्रा जी, सारों की नहाने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और मेरे जो संबंधी हैं, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी भाई हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ का मान है कि हम बीजेपी सरकार के साथ संबंधित हैं पिछले 10 साल से स्टेट में,
और मोदी जी ऊपर सेंटर में हैं। हमें इस चीज़ का बहुत मान है और हम इस चीज़ को क्रेडिट देते हैं आप लोगों की सूझबूझ से कि हमें आपने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है रस्तों में चलते हैं। घनश्याम जी हमारे यमुनानगर के सांसद मेंबर और कंवरपाल जी, ये पॉलिटिक्स में अब आए हैं लेकिन बहुत पुराने मित्र हैं, पर्सनल तौर पे भी मित्र हैं और इन्होंने हर स्टेप में हमारी मदद की। हमें दिखते हैं बहुत ही CTP का, जैसे इन्होंने कहा, ये मुद्दा हमने पिछले 15-20 साल से चलाया हुआ है। 20 साल हो गए हैं, कई सरकारें आई, इसको तोड़ पहुँचाया है। जब भी कहा है घनश्याम जी और कंवरपाल जी हमें CM साहब के पास लेके गए हैं और कोई ना कोई दिशा बनी है और कहीं गाड़ी इस समय चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज़, और ये तो 370 हमारी मोदी सरकार ने ख़त्म किया है। मैं कश्मीर में गया हूँ, आर्मी के साथ रिलेटेड हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पोस्टेड हैं आर्मी में, मुझे पता है वो लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं। एक मोदी जी की हिम्मत थी, एक स्टेप पे एकदम उन्होंने वो ख़त्म किया और कश्मीर को हमारा हिस्सा बनाया। ये कोई सरकार कर नहीं सकी थी। ऐसे कई काम हैं जो सरकार जब भी चाहे कर सकती है, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। हम व्यापारी हैं, हम अपने शहर के बारे में सोचते हैं। यहाँ की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि व्यापारी सम्मेलन है तो हमें दर्द है, तो हमें बोलना हमारा अधिकार है। इकोनॉमिस्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन न जाने क्या बात, टोटल रिसेशन है। कोई भी व्यापारी भाई जो यहाँ बैठा है वो शांत होकर बैठा है, सुबह से शाम तक एक टेलीफोन नहीं आता, किसी भी ट्रेड को लेकर कतई कोई काम नहीं है। क्या वजह है, क्या रीज़न है? आप लोग इकोनॉमिस्ट की सलाह लेके, मदद लेके, जैसे 2000 का नोट जा रहा है, आ रहा है, क्या वजह है? बिल्कुल व्यापार इस समय ज़ीरो, तो इसमें थोड़ी सी हमारी मदद की जाए। एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा है, जैसे हमारी हॉकी टीम इतना एफर्ट करती है, फिनिशिंग लाइन में जाके बस गोल स्कोर नहीं होता। अब CTP बन रहा है, CM साहब का सैंक्शन है, लोकल सारे अधिकारियों को पता है, ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से काम करती है, आप लोगों ने काम करवाना है। इस CTP की, STP की कार्य चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए तब तक। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि फिर इलेक्शन ईयर है, फिर आगे होगा, आगे चला गया तो भगवान जाने क्या इसका अंजाम होगा। ये CTP, STP शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको इमीडिएटली वॉर फुटिंग में ख़त्म किया जाए। एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ हमारी मानी गई है, जो जगाधरी शहर में 90% इंडस्ट्री जगाधरी शहर के अंदर है। यहाँ पे ये नो मैन्स लैंड है, मिक्स लैंड यूज है, DTP का कोई अधिकार नहीं है। मीटिंग्स में बात हो चुकी है फाइनल, CM साहब ने इस चीज़ की परमिशन दे दी है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आए। अभी भी 3 दिन पहले हमारी AC साहब से, आयुष जी से मीटिंग हुई। ये प्रॉब्लम है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो पावर हैं कि इसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दी जाए कि हमारा कौन सा एरिया इस मिक्स लैंड यूज में आ गया है, हमें पता हो। और फैक्ट्री लैंड यूज, फैक्ट्री लाइसेंस का प्रॉब्लम थी, वो भी सरकार ने कर दी है। ₹1.75 पर पहले बहुत नजायज उन्होंने रेट लगाए हुए थे, ये भी फाइनल हो गई है CM साहब से। इसकी भी नोटिफिकेशन आज तक पेंडिंग है। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फिनिशिंग लाइन में हम गोल स्कोर कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी हैं ये पूरी हो, इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों का सहयोग है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़रूर पूरी करो, क्योंकि हम ज़्यादा कंसर्न हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, GST आया बहुत अच्छा है, सब कुछ है। ध्यानी जी ने बताई दिया जो ड्रॉबैक्स थी, तो घनश्याम जी के माध्यम में ये लोकल हमारे सांसद हैं, मंत्री जी आज आए नहीं, ये उसके साथ टेक ओवर करें, CM साहब के साथ हमारी मीटिंग करवाएं या आप करें। ये 2 चीज़ें जो आपको मैंने CTP की, मिक्स लैंड यूज की और ये फैक्ट्री लाइसेंस फीस की, ये जो चीज़ें हैं छोटी हमें अफेक्ट करती हैं, इसको पूरा किया जाए। ये मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। आज के इस व्यापारी सम्मेलन में उपस्थित यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान घनश्याम दास अरोड़ा जी, श्री वीरेंद्र गर्ग जी, सह कोषाध्यक्ष हरियाणा भाजपा,
शहर के प्रथम नागरिक श्रीमान मदन चौहान जी, श्रीमती मलिक रोजी आनंद जी, चेयरपर्सन समाज कल्याण बोर्ड श्रीमान राजेश सप्रा जी, जिलाध्यक्ष श्री रामनिवास गर्ग जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रवीण शर्मा जी, उप महापौर, महिला सिंह, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, व्यापारी बंधुओं और मेरे सम्मुख बैठे समस्त व्यापारी भाइयों, सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसको हमेशा से ये कहा जाता है कि ये व्यापारियों की सरकार है और उनके समर्थन में ज़्यादा काम करती है और हम इसका प्रतिकार भी नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जिस देश का व्यापारी प्रसन्न होगा, मन लगा के काम करेगा, निष्ठा ईमानदारी से काम करेगा, वही देश तरक्की करेगा, यही देश खुशहाली बन सकेगा। व्यापारियों के हित में ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए जो व्यापार को भी बढ़ाए और देश को भी आगे ले जाने का काम करें। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय खट्टर साहब के नेतृत्व में व्यापारी भाइयों के लिए हमेशा एक पॉजिटिव सोच रहती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज एक काम होता है, कल को दूसरी डिमांड होती है, उस पर काम शुरू हो जाता है और ये मैं मानता हूँ ये अच्छा भी है। अगर हम विकास से संतुष्ट हो जाएं तो फिर आगे काम नहीं होगा। व्यापारी भाइयों ने बहुत सारी बातें जीएसटी के लिए बताई हैं। जीएसटी काउंसिल की लगातार बैठकें होती रहती हैं और जब 2018 में जीएसटी आया था तब से अब तक उसमें निरंतर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नियमों में बदलाव किया है और वो सब बदलाव आप लोगों की मांग के अनुरूप। और मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपने इस नई पद्धति को अपनाया और उसके अनुसार एक बहुत अच्छा आपने सरकार को जीएसटी के माध्यम से कलेक्शन करके दिया। आप सबको मैं नमन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सरकार आज जो भी कल्याणकारी योजनाएं चला पा रही हैं उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। मित्रों, जब माननीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 10वें 11वें स्थान पे थी और आज ये विश्व में 5वें स्थान पे है और जो बहुत जल्दी 3रे स्थान पे होगी और उसका श्रेय माननीय मोदी जी की नीति और जो मेरे सम्मुख समूह बैठा है उसको जाता है, जिसने दिन रात मेहनत की। हिंदुस्तान का व्यापारी बहुत मेहनती है, बहुत निष्ठा से काम करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसने बिजनेस किया है, अपने आप को बढ़ाया है। लेकिन हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि वो उसको अच्छा बिजनेस करने का माहौल मिले और इसी क्रम में माननीय मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे नियम जिनके वर्तमान में कोई रेलिवेंस नहीं था, उन नियमों को समाप्त किया। आपकी जो 2 चीज़ें मेरे सम्मुख रखी हैं वो निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार से इनका रिलेशन है उसको मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और अपने केंद्रीय नेतृत्व के सम्मुख रखूँगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निरंतर यहाँ के काम के लिए लगे रहते हैं। कल भी जब मैं कैथल में एक व्यापारी जनसभा में था तो मंडी के कुछ व्यापारियों के मुद्दे थे जिसकी घोषणा उन्होंने वहीं पे वर्चुअल माध्यम से की। मुझे पूरा विश्वास है कि घनश्याम जी इन सब बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखेंगे और मेरी भी 30 तक जरूर उनसे मुलाकात होगी। मैं उनके सामने आपकी डिमांड रखूँगा।
लेकिन हम लोगों को एक काम और करना है। 98% व्यापारी ईमानदार है, टैक्स पे करता है। गिनती के कुछ मुट्ठी भर लोग, जिन्हें शायद व्यापारी कहना भी ठीक नहीं है, वो ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे नियमों को कठिन बनाना पड़ता है। एक तरफ आप जीएसटी पे कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई जीएसटी 180 करोड़ तक आपने लगभग पहुंचा दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल बिल पर्चे का काम करते हैं और टैक्स रिफंड दे रहे हैं। जब उनके यहाँ रेड होती है तो फिर वो सारी चीज़ें निकलती है और उससे जो हमारा जेन्युइन व्यापारी, मेहनत कश व्यापारी है, उसे भी दिक्कत आती है। हम लोगों ने कई बार व्यापार मंडल के लोगों से बात की है। हम चाहते हैं नियम सरल हो, हम चाहते हैं इस देश का ईमानदार व्यापारी आगे बढ़े। आप लोग भी सजेस्ट करिए कि इसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। आप और हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं। आप हमें सजेस्ट करें कि साहब इस नियम से ये दिक्कत है, इसको इस प्रकार से आगे किया जाए, टैक्स की चोरी भी रुकेगी और हमें भी समाधान होगा। क्योंकि मैं कई बार बैठकों में बैठा हूँ, जब हम लोग आपकी बात शुरू करते हैं तो अधिकारी पूरा डाटा निकाल के बैठ जाते हैं कि साहब इतने सारे फर्जी बिल कंपनी पकड़ी हैं जो काम नहीं करते और इतने करोड़ का टैक्स का फला स्टेट में इतनी आपके यहाँ की कुछ रेट्स हुई होंगी। यद्यपि हम लोगों ने उस पर रोक लगाई है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी व्यापारी का किसी भी प्रकार से कोई उसका उत्पीड़न न हो। हम लोग निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। फेसलेस इनकम टैक्स उसी दिशा में एक काम था, क्योंकि मुझे मालूम है किस प्रकार से व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न होता था। मैं राजनेता बाद में हूँ, पहले व्यापारी को आपका दर्द भली भांति समझता हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए की है, चाहे धारा 370-35 से हटाने का काम हो, राम मंदिर निर्माण का काम हो, और इस देश में भ्रष्टाचार किस प्रकार था जिसको माननीय मोदी जी खत्म कर रहे हैं, आप सबके सामने है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ तो जो लाभार्थी है उसे केवल 15 रुपये दूँगा। आप समझ सकते हैं 85% घपले में जाता था। माननीय मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए और बाकायदा जो बेनिफिट सिटी है उसके खाते में सीधा पैसा जाना शुरू हुआ। आप हरियाणा स्टेट की बात करें तो यहाँ तो नौकरी देना सरकारी सबसे बड़ा व्यापार था। यहाँ के जो पुराने सरकार के लोग बैठे थे, जब कोई भी भर्ती निकलती थी थैला उठा के हर जगह में घूमते थे और किस प्रकार से वसूली होती थी उसके बारे में मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन माननीय खट्टर जी ने इस काम को, इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया। एक नियुक्ति पूरी तरह से फेयर हुई है कि नहीं हुई, जरा बता दीजिए हम लोग को। उसका फायदा व्यापारी को क्या होता है, मैं आपको एक सेंटेंस में वो भी बताना चाहता हूँ। जब कोई भी कर्मचारी अधिकारी पैसे देके नौकरी में आता है तो उसका उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं होता। पहले दिन से जितना पैसा दिया है उसका ब्याज, आगे का भविष्य वो भ्रष्टाचार में लगता है। एक व्यक्ति जिसको अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पे अपना अगर नौकरी मिली है वो भ्रष्टाचार में उतना नहीं देखता। मित्रों, कुछ दिन पहले 3 साल पहले एक बड़ी महामारी आई कोविड की। आप सबने उसमें जिस प्रकार से व्यापारी भाइयों ने जनता की सेवा की, सरकार ने वैक्सीन लगाने का काम किया, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन देने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। लेकिन उस समय एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज था जिन लोगों के रोजगार बंद हो गए थे, शटडाउन हो गया था, उनके सामने रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा संकट था। मेरे व्यापारी भाइयों ने खुद भी परेशानी में थे,
लेकिन किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया। उसके लिए मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके पूरा ईस्ट से लेके वेस्ट तक व्यापारियों ने हर जगह अपनी जान की परवाह न करते हुए हर जगह भंडारे लगाए, कपड़े उपलब्ध कराए और जो भी उनकी जो गरीब जनता थी उसकी सेवा की। वहीं माननीय मोदी जी ने देश में वैक्सीन लगवाई और वो वैक्सीन न केवल भारत में लगी, दूसरे देशों में भी गई। और आज उन देशों के नागरिक, उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि भारत के साथ भारत के व्यापारी मिलकर हम लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के व्यापारियों की इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी लगभग 16-17 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं और बहुत सारे जो हैं वो प्रोसेस में हैं। आप देखिए पूरा विश्व जो आपके लिए व्यापार करने के लिए खुला है और भारतीय जनता पार्टी का तो और हमारा संघ परिवार का वसुधैव कुटुंबकम, माननीय मोदी जी भी कहते हैं वन अर्थ। तो ये सारी चीज़ें जो एक सुगम हुआ करती थी आज वो होने जा रही है। देखिए, माननीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं और ये 9 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। हम लोग जो माननीय मोदी जी ने काम किया है उसी को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं ताकि विपक्षी साथी हमारे कोई बहला फुसलाकर लोगों को, वोटरों को गुमराह करने का काम ना करें। इसमें सर जो बात करें अभी जो प्रधान थे प्लाईवुड के या मेटल के, ये बोला कि उन्होंने तब सरकार को कहना छोड़ दिया। जो उनका एक टैक्स था मंडी कमेटी का, एमएलए साहब ने, मंत्री जी ने खूब प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री आए, 2 साल हुए, वादा किया, अब उनका दिल टूट गया। क्या जोड़ोगे, कुछ कराओगे ऑर्डर? 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष उन्होंने खुद कहा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे व्यापारी भाइयों की जो मांगे हैं वो पूरी हों। लेकिन कई बार बहुत सारी मांगे ऐसी भी होती हैं जो अव्यावहारिक हो जाती हैं। तो हम लोग इसमें किस तरह टैक्स का नुकसान है उसका कैसे भरपाई हो, पूरा सिस्टम इसका दोबारा से मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन कराएंगे। लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हितों का ध्यान रखेगी। सर, इसमें प्रधान जी ने सम्मेलन यहाँ पर है, 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया हुई है, उससे जो व्यापारी हैं वो काफ़ी नाराज़ है। किस तरह से जाने की 2000 के नोट बदलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप बैंक में जाइए, नोट बदलिए। तो नाराज़ है? नहीं, मैं खुद व्यापारी हूँ, तो कहाँ है सर? आज आप 99% व्यापारियों को भूल जाते हैं जो देश के विकास में देश के साथ खड़े रहते हैं। और आज से नहीं, आदिकाल से महाराणा प्रताप महाराणा ना होते अगर उस समय उनको भामाशाह ने सपोर्ट ना किया हो। आज भी देश का व्यापारी टैक्स के माध्यम से जो हम कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उसमें योगदान दे रहे हैं। ऑल टाइम हाई इनकम टैक्स हो रहा है, ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। तो व्यापारी नाराज नहीं है, लेकिन निरंतर प्रक्रिया है, काम होता है तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं। हम दिक्कत सॉल्व करने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन यहाँ पर जो है व्यापारी ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँच पाए, कुर्सियाँ भी खाली थी यहाँ पर। तो देखिए, व्यापारी का सुबह 10 बजे अपना खोलने का होता है दुकान का, बिजनेस का, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं है। जब हम लोग के 2 सांसद हुआ करते थे तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। वो हमारी बैकबोन है, हम उनके, वो हमारे। सर, एक तरफ तो आप व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया हुआ है, व्यापारियों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्लाई बोर्ड यहाँ से बंद होने के कगार, विधायक जी के नेतृत्व में और मंत्री जी के नेतृत्व में वो केंद्रीय मंत्री से मंत्रिमंडल से मिल रहा है। जीएसटी की व्यापारी कल्याण बोर्ड हमने बनाया ना, पहले तो किसी ने नहीं बनाया। व्यापारी कल्याण बोर्ड निरंतर व्यापारियों के
आप 0.5% की बात कर रहे हैं, 99.5% की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं, एक एक का जवाब दे दूं मैं, पहले एक का जवाब दे दूं फिर आपसे बात करूंगा। व्यापारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य यही है कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो और हम निरंतर इस काम को कर रहे हैं। आप बताइए, अब उनको बोर्ड बन गया, उसके बाद भी 100 फैक्ट्री बंद है सर प्लाई बोर्ड की यहाँ पे। ऐसा है, उनको खुलवाने का काम करेंगे, उनसे माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी बात करेंगे और उनकी जो समस्या का मूल है उसको जाकर उसको समाधान करेंगे। नाम पे कभी जीएसटी के नाम पे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। किसने परेशान कर दिया? मैं खुद व्यापारी हूँ। मैंने कहा ना, आप 0.1 व्यापारियों की बात कर रहे हैं, 99.9% व्यापारी खुश हैं। नहीं, आपके पास पूरे व्यापारी। चलिए हो गया एक और चला। सरकारी फार्म सी खत्म कर दिया, क्या बीजेपी कर पाएगी? जीएसटी के पहले शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी अच्छी व्यवस्था लाने की। माननीय मोदी जी ने उसको लेके आए और जीएसटी काउंसिल में हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर उसके सदस्य होते हैं। अगर पंजाब सरकार का वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ कहेगा, निश्चित रूप से उस पर हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने का काम करेंगे। हो गया